18 से 30 साल के हैं तो ध्यान से सुनिए, इंटरनेट आपको बर्बाद कर देगा। जी हां, आपने सही सुना। अधिकांश युवा रोज का 2 से 6 घंटे का बीच का समय सिर्फ स्क्रॉलिंग में टाइम बर्बाद कर देते हैं, जिसके कारण उनकी हेल्थ, उनका करियर, उनके रिलेशनशिप्स और उनका मेंटल पीस सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सोचिए दोस्तों, एक नॉर्मल इंडियन यूथ जो कि अपने फैमिली का फ्यूचर है, इस देश का फ्यूचर है, वो रोज 4 से 6 घंटे स्क्रॉलिंग में टाइम बिता रहा है। इसका मतलब क्या है आपको पता है? पूरे साल में 1500 घंटे, और 1500 घंटों का मतलब हो गया करीब 62 दिन, 62 डेज। दोस्तों 365 दिनों में से 62 डेज, अराउंड 25% टाइम आपका सोने में चला जाता है और 20% आपका इंटरनेट पे फालतू की स्क्रॉलिंग करने में चला जाता है, और आपके डेली रूटीन में भी आपका 25-30% समय चला जाता है। यानी प्रोडक्टिविटी के लिए जो अब आपके पास बचता है वो मुश्किल से 20% से 25% का समय बचता है। दोस्तों आज भयंकर कंपटीशन है चारों तरफ, और उस कंपटीशन की दुनिया में आपको करीब 70% आपका टाइम लगाना चाहिए प्रोडक्टिविटी पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडियन यूथ का सिर्फ 20% लग रहा है। पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन ये फोन और इंटरनेट कहीं अपने सपनों से बहुत 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 दूर आपको ले जा रहा है। दोस्तों 4 से 6 घंटे स्क्रॉलिंग का मतलब है फेक इंप्रेशंस, बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारा कंपैरिजन, डिस्ट्रैक्टेड ड्रीम्स। कभी तो पैसा ज्यादा चाहिए, कभी फेम ज्यादा चाहिए, कभी ऐसे कपड़े चाहिए, कभी वैसे जूते चाहिए, कभी अमेज़न से ये खरीद लूं, अरे इसने ये किया। एंड द लास्ट थिंग, अनप्रोडक्टिव डोपामाइन हिट्स। आपको पता है सिगरेट जब आदमी पीता है ना, तो क्यों पीता है? क्योंकि सिगरेट पीने से उसको एक अलग सी सेटिस्फैक्शन मिलती है, उसकी मसल्स रिलैक्स होती है। ऐसे ही जब युवा बार बार इंटरनेट पे जाते हैं तो वो सिगरेट से जितना नुकसान होता है उससे भी कई गुना ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि बार बार डोपामाइन हार्मोन रिलीज होता है, बिना किसी रीजन के रिलीज होता है, उसके कारण और अच्छा लगता है, उसके कारण वो उसका एडिक्ट हो जाता है। एंड आप आज देख रहे हैं कई युवा पागल हो रहे हैं। एक व्यक्ति 42 घंटे कंटिन्यूअसली पबजी गेम खेलता रहा एंड उसकी गर्दन अकड़ गई और मर गया। एक युवा जब उसके माता पिता ने उसकी फोन की आदत से डिस्टर्ब होकर फोन छुपा दिया तो उसने माता पिता का मर्डर कर दिया। ऐसे साइकोलॉजिकल इम्बैलेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब दोस्तों ये तो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन के पहले ये जानना भी जरूरी है कि ये इंटरनेट जो है ये दूधारी तलवार की तरह है, ये काट सकती है लेकिन रक्षा भी कर सकती है। कई सारे ऐसे युवा हैं जो 18 साल, 20 साल, 22 साल के हैं और इसी इंटरनेट का इस्तेमाल करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बना रहे हैं और पूरी दुनिया में छा रहे हैं। तो इस इंटरनेट को वरदान बनाना है, इस मोबाइल फोन को वरदान बनाना है। आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन छोड़ने के लिए ना बोलें, आप अपने बच्चों को मोबाइल फोन को वरदान बनाने के लिए बोलें, क्योंकि जितना आप उनको छोड़ने के लिए कहेंगे उतना ही मुश्किल उनके लिए छोड़ना होता जाएगा। क्योंकि आपके बोलने से अगर आपके बच्चे पढ़ लेते या आपके बच्चे मोबाइल छोड़ देते तो फिर बात ही क्या होती। सच्चाई तो यह है कि आपके बोलने से आपने भी कभी मोबाइल नहीं छोड़ा और आपने भी कभी पढ़ाई करना शुरू नहीं किया। ये तो तब होता है जब कोई रियलाइजेशन होता है। तो रियलाइजेशन नंबर 1 जो कि हर युवा को होना चाहिए और हर युवा को आपको और मुझे मिलकर करवाना है, वो ये है कि इंटरनेट को टूल बनाए, एडिक्शन नहीं। और उसके लिए क्या करना है? इसके लिए कंज्यूमर बनने की जगह क्रिएटर बने। आज देखिए कई लोग YouTube वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं, कई लोग रील्स क्रिएट कर रहे हैं, कई लोग सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, कई लोग कोडिंग कर रहे हैं, कई लोग वेबसाइट्स बना रहे हैं। बिकम अ क्रिएटर, बिकम अ कंट्रीब्यूटर। दोस्तों इंटरनेट का यूज अगर आपने क्रिएटर बनने के लिए कर दिया तो ये आपको बहुत आगे ले जा सकता है, बहुत पैसा दे सकता है, बहुत सम्मान दिला सकता है और बहुत ज्यादा वैल्यू आपकी जिंदगी में ऐड कर सकता है, ना सिर्फ आपकी, आपके परिवार की भी। इसीलिए कंज्यूमर नहीं, क्रिएटर बने। क्या क्रिएट करना चाहते हैं आप डिसाइड करें। आप ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हैं या आप वेब डेवलपर बनना चाहते हैं, आप लोगों को ऑटोमेशन से रिलेटेड कुछ सर्विसेज देना चाहते हैं, या आप रील्स क्रिएट करना चाहते हैं, वीडियो एडिट करना चाहते हैं, आप फोटोज एडिट करना चाहते हैं, या आप जो भी करना चाहते हैं वो करना शुरू करें। दूसरी चीज दोस्तों, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, डिजिटल डिटॉक्स विंडो बनाएं। डिजिटल डिटॉक्स विंडो क्या है? रोज 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटे का ऐसा टाइम जरूर सेट करें जब आप फोन को टच नहीं करेंगे। जैसे मेरा टाइम है कि अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या बहुत सारे काम कर रहा हूं, तो इस समय मैं फोन को टच नहीं करूंगा। 6 से 8 घंटे मैं फोन से दूर रहूंगा। मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं, स्टेज पे हूं, फोन से दूर रहूंगा। ऐसे ही कई सारे डिजिटल डिटॉक्स टाइमिंग्स हैं जो कि मैं फॉलो करता हूं। और कई बार बहुत ज्यादा अगर स्ट्रेस हो जाता है तो 10 दिन के लिए विपश्यना के कोर्स में चला जाता हूं, या फिर 3-4 दिन फोन से टोटल दूर होकर मेडिटेशंस वगैरह करने बैठ जाता हूं। दोस्तों डिजिटल डिटॉक्स विंडो बनाइए, महीने की विंडो बनाइए, वीकली विंडो बनाइए, डेली विंडो बनाइए, एंड उससे क्या होगा,
आपका मन शांत होगा, अपने आप शांत होगा। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, और इसको ध्यान से देखिए, रियल वर्ल्ड कनेक्टिंग चैलेंज ले लीजिए। ओके, इंटरनेट का वर्ल्ड क्या है? डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल में लोग आपको लाइक कर रहे हैं, डिजिटल में 200 लोग लाइक कर रहे हैं, आपने फोटो डाली 2000 लोग लाइक कर रहे हैं और आपका डोपामाइन बढ़ रहा है, अरे वाह इतने सारे लाइक्स आ गए। फिजिकल में चैलेंज लीजिए कि आज 5 लोग मुझे अप्रिशिएट करें, आज 15 लोग मुझे अप्रिशिएट करें, आज 15 लोगों से मैं मिल के आऊं, आज 5 नए दोस्त बना के आऊं, आज मैं किसी फंक्शन में जाऊं, आज मैं 15 नए विजिटिंग कार्ड्स कलेक्ट करूं, या आज मैं किसी नए ऐसे ग्रुप में जाऊं जहां जाके मुझे यूफोरिया फील हो, एनर्जी फील हो, एक्साइटमेंट फील हो, नई चीजें फील हो। जब मैं कॉलेज में था तो मैंने रोटरैक्ट क्लब ज्वाइन किया, मैं आर्ट ऑफ लिविंग में गया, मैंने SSY के कोर्सेज किए, मैंने नित्य शांति जो मेरे स्पिरिचुअल ट्रेनर है उनके काफी सारे कोर्सेज किए, मैंने लाइफ लीडरशिप प्रोग्राम किया जहां पब्लिक स्पीकिंग वगैरह सिखाया जाता था, मैंने टोस्ट मास्टर्स क्लब ज्वाइन किया जो कि पब्लिक स्पीकिंग सिखाने के लिए बहुत फेमस है, मैंने BNI यानी बिजनेस नेटवर्किंग इंटरनेशनल का ग्रुप ज्वाइन किया ताकि मैं बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन से नेटवर्किंग कर सकूं, मैंने ट्रेनर्स नेटवर्क को ज्वाइन किया जहां मैं नए नए ट्रेनर्स से जाके मिल सकूं, और वो मेरी मजबूरी भी थी क्योंकि उस समय सोशल मीडिया इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं था। लेकिन आई एम ब्लेस्ड कि मैं 10 साल पहले पैदा हुआ और मुझे शुरुआती दौर में जब मैं अपना करियर बना रहा था वो एक्सपोजर नहीं मिला, एंड मैं लोगों से कनेक्ट करना सीख गया। आप भी लोगों से कनेक्ट करने का रियल चैलेंज उठाइए और रियल चैलेंज अपने बच्चों को भी दीजिए, और उस चैलेंज के लिए रिवॉर्ड भी दीजिए। किसी भी तरह का रिवॉर्ड आप अपने बच्चों के लिए सेट कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, लेकिन ऐसा रिवॉर्ड सेट कीजिए कि मजा आ जाए। अगला है दोस्तों नोटिफिकेशन फ्री मोड। दिन भर डेटा को क्यों ऑन रखना है आपको, मुझे बताइए तो सही। भाई आज मैं अभी ऑफिस में हूं, और मैं अगर ऑफिस में हूं सुबह 10 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक, तो बीच में हर 2 घंटे में मैं डेटा थोड़ी सी देर के लिए ऑन करके देख लूं क्या नोटिफिकेशंस है। मुझे दिन भर डेटा ऑन क्यों रखना है? अभी तो मैं काम में बिजी हूं, इस समय डेटा क्यों ऑन होना चाहिए? रात को मैं सो रहा हूं, डेटा क्यों ऑन होना चाहिए? घर पे जा रहा हूं, मैं डिनर कर रहा हूं परिवार के साथ, डेटा क्यों ऑन होना चाहिए? I mean, there is no logic behind it. लेकिन ये हमारी गलत आदत पड़ गई है। We are expert in wasting resources. डेटा को हर वक्त ऑन रखने के कई सारे खतरे भी हैं। आज आपकी पूरी की पूरी लाइफ रिकॉर्ड हो रही है इंटरनेट पे। जब आपका डेटा ऑन है तो कंटिन्यूअसली जो भी आप बोल रहे हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, एंड यू नो व्हाट, उसके कारण आप एक ट्रैप में फंस रहे हैं, वो है कंजम्पशन ट्रैप। क्योंकि आपको AI के कारण वो सारी चीजें दिखाई जाएगी जो आप अपने प्राइवेट टाइम में बोल रहे हैं, एंड उसी के कारण आप कंज्यूमर बनेंगे, बड़े से बड़े कंज्यूमर बनेंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड, डेटा को 24 घंटे ऑन रखना आपके टाइम की भी बर्बादी है, आपके अटेंशन की भी बर्बादी है, और इन द लॉन्ग रन आपके पैसे की भी बर्बादी है। एंड द लास्ट थिंग दोस्तों जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो है कीप द टाइम ऑडिट। दोस्तों चेक करते रहें कि इस हफ्ते आपने कितना समय इंटरनेट पे फालतू बिताया और कितना समय प्रोडक्टिव टाइम के लिए बताया। मैं ऑनेस्टली आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, पिछले 1 महीने में मेरा ऑन एन एवरेज 5 घंटे ज़रूर नॉन प्रोडक्टिव टाइम गया होगा इंटरनेट पे, लेकिन इस 5 घंटे के एवज में करीब 100 घंटे पिछले 1 महीने में मैंने इंटरनेट पे प्रोडक्टिव टाइम बिताया होगा, या उससे कई गुना ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? अगर 100 घंटे का प्रोडक्टिव टाइम तो सिर्फ 5% नॉन प्रोडक्टिव टाइम। दोस्तों आटे में नमक चलता है, नमक में आटा बिल्कुल नहीं चलता है। इज दैट ट्रू? आपका टाइम ही आपके लिए सबसे बड़ी एसेट है। इंटरनेट को वरदान बना लीजिए। हजारों ऐसे लोग हैं जो 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ इस इंटरनेट से कमा रहे हैं। वायरल हो रहे हैं छोटे छोटे बच्चे। यूज क्रिएटिविटी एज अ टूल टू बिकम फेमस थ्रू इंटरनेट, टू अर्न मैक्सिमम थ्रू इंटरनेट, टू लीव एन इम्पैक्ट, टू क्रिएट अ जेन्युइन इन्फ्लुएंस। उम्मीद करता हूं कि आप ये करेंगे। मेरा काम है आपको थोड़ा सा समझाना। अगर आप समझ जाएं तो बहुत बढ़िया है, और अगर आप ऑलरेडी समझ गए हैं तो उस आदमी को ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड करें जो अभी तक समझना चाहता है या समझने की जिसे ज़रूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आपका जीवन आपका समय ही है, इसे सोच समझ के बर्बाद करें, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे। इसीलिए इसे सोच समझ के यूज़ करें ताकि आप आबाद हो सके। लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू।